हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्री की चीज़ है, किचन से निकली हुई है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारा प्लांट हरा भरा भी रहेगा और कीड़े मकोड़ों से भी मुक्त रहेगा। तो दालचीनी, हल्दी, राख और चाय पत्ती, इन 4 चीज़ों को पौधों में कैसे डालें और इसका तरीका आप जान लें, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो प्लांट को हरा भरा रखने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बगीचे की खूबसूरती दुगनी करने के लिए सही देखभाल करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। हरा भरा और कीड़ों से बचाने के लिए कुछ आसान टिप्स बताने जा रही हूँ, तो वो टिप्स आप कर सकते हैं। कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं जो कुछ हद तक असर दिखता है, फिर बाद में मिट्टी को बंजर बना देते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र देने की जगह पे आप किचन में रखी हुई चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मिट्टी में फंगस को भी दूर रखेंगे और पौधे में गमले की मिट्टी के ऊपरी परत पर हल्दी पाउडर डाल देंगे। उसके बाद पौधों में हम गुड़ाई कर देंगे। तो इसके बेनिफिट क्या हैं? हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल्स होता है, जिसकी वजह से कीड़े वगैरह फंगस नहीं लगते हैं। अगर आप प्लांट की कटाई छटाई भी करते हैं तब भी उस पर हल्दी का लेप लगा सकते हैं, जिससे उसमें बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं और प्लांट आपका सूखता नहीं है। इसे आउटडोर इंडोर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी प्लांट, तुलसी, गुलाब, एलोवेरा, टमाटर, कोई भी पौधा हो उसमें हल्दी का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। चाय पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है, फास्फोरस, पोटेशियम। यह मिट्टी को अम्लीय बना देती हैं और यह कलियां खूब लाने में करते हैं। जो एसिड बनाने वाले पौधे होते हैं, जिनको मिट्टी बहुत एसिडिक पसंद होते हैं, उन पौधों में आप ये चाय पत्ती डाल सकते हैं। बस चाय पत्ती आपको ध्यान से करना है, दूध वाली चाय पत्ती नहीं इस्तेमाल करनी। उसको धोकर अच्छे से सुखाकर तब पौधों में गुड़ाई करके डालें और ज़्यादा नहीं डालें। इसको चाय पत्ती में टैनिन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए पौधों में सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ये गुलाब, मोगरा, गुड़हल आदि में भी बहुत काम आता है। दालचीनी का भी प्रयोग आप गमले के चारों तरफ चींटियाँ लग जाती है, फंगस होते हैं, तो इनको भी हटाने के लिए दालचीनी का प्रयोग आप कर सकते हैं। ऊपर मिट्टी गुड़ाई कर दीजिए, फिर दालचीनी का पाउडर हम आसानी से छिड़क सकते हैं। और लेकिन पानी हमें कुछ देर बाद डालने हैं, ज़्यादा पानी अब तुरंत डाल देंगे तो दालचीनी का असर नहीं होगा, इसलिए कुछ देर बाद हमें पानी देना है। दालचीनी में मिट्टी में जो पनपने वाले छोटे छोटे मच्छर होते हैं, डैपिंग ऑफ नामक फंगस होता है, बीमारियों में लग जाता है, इस प्लांट को बचाता है। तुलसी, पुदीना, नीम, अमरूद, इंडोर प्लांट और मेडिकल प्लांट में भी आप औषधि जो प्लांट होते हैं उसमें भी दालचीनी कर सकते हैं। और चौथा क्या है? राख तो आप जानते हैं एंटी फंगल्स का काम करता है, एंटीबैक्टीरिया का, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है। राख में पोटेशियम और कैल्शियम बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तनों को मजबूत भी करता है और फलों सब्जियों का भी साइज बढ़ा देता है, पीएच लेवल मेंटेन करता है, पौधों पे लगे हुए कीड़े फंगस वगैरह भी मिटा देता है। तो इस तरीके से राख का आप इस्तेमाल किसान लोग अधिकतर अपनी सब्जी वाली फसल में ज़्यादा करते हैं। टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, तुरई, गुड़हल आदि में आपको ये सब करना है। बस इन बातों का ध्यान रखना है। चाय पत्ती हमारे दूध वाली नहीं होनी चाहिए और चीनी वाली नहीं, उसको धोकर अच्छे से इस्तेमाल करना। अत्यधिक राख का इस्तेमाल करने नहीं है, मिट्टी को बहुत क्षारीय बना देगी। गर्मियों में दालचीनी का पाउडर, हल्दी पाउडर इस्तेमाल करके पौधे को ठंडक प्रदान करना है और बरसात में
मौसम के हिसाब से बरसात में हल्दी और दालचीनी का अत्यधिक प्रयोग करने के कारण जो नमी होती है, नमी अधिकतर होने से पौधों को सड़ने और फंगस के लगाने से बचाने के लिए हमें ये प्रयोग करते हैं। तो ये हल्दी है, चाय पत्ती है, दालचीनी का टुकड़े हैं, इनको पाउडर बनाना है और ये राख, इसका इस्तेमाल हमें अपने प्लांट में करना है। तो ये हमें राख का इस्तेमाल करना है कीड़े मकोड़े, फंगस, चींटियाँ लाने के लिए, और भी प्लांट को क्षारीय बना देता है। तो राख को हम थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। और चाय पत्ती तो आप जानते हैं इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है। और ये हल्दी पाउडर, ये फंगस, कीड़े मकोड़े नहीं लाते हैं, इनको आप प्लांट के चारों तरफ ऐसे डाल देना है। और ये दालचीनी भी है, इसका पाउडर मेरा नहीं बना है, तो जब पाउडर बनेगा तब डालूँगी। आप पाउडर बना के डालिए और राख ऐसे प्लांट में छिड़क दीजिए चारों तरफ। फंगस नहीं लगेगा, चींटियाँ भी नहीं आएंगी और कीड़े मकोड़े भी बचे रहेंगे। तो इस तरीके से आप इन सब का इस्तेमाल करिए अपने प्लांट को हरा भरा रखने के लिए, कीड़े मकोड़े बचाने के लिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।